अगर आप वेप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कूल समझा जाता है। अभी वेप वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है? जो हमारी यूथ है, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, दे आर लाइक कि नहीं ये लेस हार्मफुल है, इसमें निकोटीन की क्वांटिटी उस तरह से नहीं है और वो उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। लाइक अभी अगर आप वेप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कूल समझा जाता है और फिर जवाब ये दिया जाता है कि नहीं इससे बीमारी नहीं फैलती। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये भी ये उतना ही हार्मफुल है या ये फिर ये दिल उतना को नहीं है तसल्ली बल्कि देने वाली उससे भी बात है? ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा है। हाँ, ठीक है, इसमें फिगर्स आ जाएँगे कुछ अरसे तक कि इससे क्या नुकसान हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप देखें, एक फ़ॉर्म ऑफ स्मोक से हम दूसरी फ़ॉर्म ऑफ स्मोक में कन्वर्ट बिल्कुल हो रहे हैं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी टॉक्सिक हैं हुँ, और उनके भी उतने ही बुरे असरात हैं लंग्स के ऊपर और जी, ब्लड वेसल्स के ऊपर। बिल्कुल। तो इसलिए ये गलतफ़हमी है कि शायद ये कोई सेफ़ चीज़ है, ये हुँ, कतई सेफ़ नहीं है। ठीक है, स्मोकिंग हर फ़ॉर्म के अंदर गलत है। बिल्कुल। चाहे वो बिल्कुल प्रिमिटिव हुक्का स्मोकिंग से स्टार्ट करके आप हुँ, वेप तक आ जाएँ, इस दौरान जो कुछ भी आया है, हुँ, वो सारे का सारा हार्मफुल है फॉर हुँ, ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब हम अपने ऊपर तो कोई बात आने नहीं देना चाहते बिकॉज़ हम अपनी हुँ, हरदर्मी तो हुँ, नहीं मान हुँ, सकते हुँ, कि जी मैंने बैठे रही हूँ, मैंने कोई हुँ, एक्सरसाइज़ नहीं की, मैंने उल्टा-पुल्टा खाना भी नहीं खाया। हम अपनी जीन्स के ऊपर डाल देते हैं हुँ, कि भई हमारे माँ-बाप को था, हुँ, हुँ। हमारे दादा-परदादा को था, वहाँ से चलता आ रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो ये फैक्टर कितना असरअंदाज़ होता है इस बीमारी ये पर? फैक्टर असरअंदाज होता है क्योंकि इसकी जेनेटिक प्रिडिस्पोज़िशन है। ठीक है। लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हुँ, ये जेनेटिक मेकअप अलोन नहीं कर सकता ये काम। ठीक है। जी। उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो उन जीन्स को एक्टिवेट होने के लिए मौका फ़राहम करे। ठीक है। बहुत छोटा तनासब है, बहुत छोटा हुँ, तनासब है जिनको हम पैदाइशी नक़्स कहते हैं खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के। ठीक है। वो इतने कम तादाद में लोग हैं जो कि मैटर नहीं करते सोसाइटी के हुँ, अंदर कि वो इतने कम हैं, उनकी वजह से इतनी डेथ्स नहीं हो रही। अच्छा ठीक है। वो जो है उनके इलाज भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन हुँ, लकीली वो जैसे मैंने बताया वो हैं ही जी, बहुत जी, कम। बिल्कुल। तो जिनमें पैदाइशी तौर पे बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल की या ट्राइग्लिसराइड्स की होने की टेंडेंसी है, हुँ, ख़तरनाक हद से बहुत ऊपर वाले हज़ारों हुँ, में जिनमें चला जाता है, वो नहीं है। हुँ, ठीक है। ज़्यादातर वो हैं जिनका दरमियाने दर्जे का कोलेस्ट्रॉल हाई है हुँ, और थोड़ा-सा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हुए हुए हैं, हुँ, नॉर्मल से ऊपर निकले हुए हैं हुँ, लिमिट्स के अंदर। और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने खाने-पीने में और बाकी जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें इतनी ज़्यादा इर्रेगुलैरिटी की है जी, कि वो उनका जेनेटिक मेकअप जो है उसे हैंडल करने के लिए तैयार नहीं तैयार है नहीं है। ठीक और है, उस वजह से वो सफ़र करते हैं। ठीक है। तो इवन इफ आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जी, पेरेंट्स, बहन-भाई, हुँ, अज़ीज़ रिश्तेदार जो हैं फर्स्ट डिग्री हुँ, रिलेटिव्स उनमें से किसी को हार्ट की डिज़ीज़ हो, तो हुँ, ये नेसेसरी नहीं है कि आपको भी वो लाज़मी हो, अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहें तो हुँ, कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो ठीक है। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हार्ट डिज़ीज़ेज़ जो हैं, हुँ, ये प्रिवेंटेबल हैं ठीक है, और इसके लिए काम जो है वो यंग एज में शुरू करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये नहीं है कि जब हो जाए तो उसके बाद प्रिवेंशन का आगाज़ करें, वो तो हुँ, टर्शरी प्रिवेंशन, बिल्कुल। क्वाटरनरी प्रिवेंशन है यानी नुकसान के बाद हुँ, मज़ीद नुकसान से बचने के लिए, वो भी बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है। ठीक लेकिन है। असल इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो सबसे पहले जो होने से पहले पहले रोकना। से करना है, हाँ, बाद में आपने सब कुछ कर लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई मुझ पे असर क्यों नहीं हो जी। रहा? अभी जैसा आपने कहा प्रिवेंशन तो उसके ऊपर भी हम आएँगे कि क्या-क्या जो ट्रीटमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। बट हमारे यहाँ लोगों को ये बेसिक बात ही नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है तो आपको पता चलना चाहिए कि या ये हार्ट का प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि आई नो समबडी तो उनके स्टमक में लाइक पेन हो रहा था और उनको कहते रहे कि आपको गैस का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है और वो उनको इतना मौका ही नहीं मिला कि वो उस ट्रीटमेंट तक जा सकते हुँ, एंड ही हुँ। पास्ड अवे। तो कैसे पता चलता है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बाजू में दर्द हो रही है या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो क्या चीज़ें हैं कि आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आप लेट ना कर दें और आपको अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए कि ऐसा कोई इश्यू है और ये देखिए कोई अलार्मिंग है? भी जो सेवेरिटी वाली जिसे हम स्टमक पेन आमतौर पे कहते हैं, एब्डोमिनल पेन है या चेस्ट पेन है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए ठीक है। क्योंकि वो जब भी होगी हुँ, तो वो किसी ना किसी सीरियस रीज़न की वजह से होगी, ठीक चाहे है। वो स्टमक की वजह से ही हुँ, हो। जी। उसको किसी न किसी हॉस्पिटल में या हुँ, कोई अगर अस्पताल करीब नहीं है, तो हुँ, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। ठीक है। इसलिए कि हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है, जो हमारे बेशतर डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह जो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं, हुँ, वो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्टमक पेन। ठीक है, ठीक ये है। मुमकिन नहीं है कि वो मिस हो जाए। हुँ,
एक दफ़ा अगर बिलफर्ज ओवरलुक हो भी गई, हम्म, थोड़ी देर के लिए पेन हुई है जो कि हम्म, छोटे मोटे ट्रीटमेंट से ठीक हो गई, जी, तो सेकंड टाइम उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है. इफ इट इज़ हैपनिंग ऑन तो देयर मस्ट फिजिकल बी सम एक्टिविटी रीजन. वेरी फ्रीक्वेंटली, तो करीबी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ जाके कार्डियोलॉजी के शोबे में दिखाएं. हम्म, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पूरे जी, पंजाब के अंदर. ठीक कोई है. उसमें ऐसा मुश्किल मरहला नहीं है कि ना हो सके. ईसीजी वेरी सिंपल वेरी है. सिंपल. मेरे ख्याल में बेशतर जगहों पे ईसीजी 4-5 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई जगह मिल मिल जाएगी जाता है. जहाँ से हो जाएगी. तो हम्म, वो एक बेसिक चीज़ है जो पेन के दौरान अगर हार्ट की वजह से तो डेफिनेटली एबनॉर्मल आएगी और ठीक वो है. डायग्नोज हो जाएगा. जी, ठीक है. हम्म. हम अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं कि भाई हम घर पे ही ट्रीट कर लें, हमारे अम्मा-पापा का ये टोटका था तो बस इससे गुरेज़ करें और जाके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें. अब क्या-क्या, जैसा आपने कहा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं और अच्छे तरीके से डायग्नोज़ हो रहा है, तो क्या-क्या पाकिस्तान में अभी ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आपका वो सारा ट्रीटमेंट पाकिस्तान में ही हो जाएगा, आपको हम्म. बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम्म. नए ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशन, क्या चीज़ें हैं जब आप नए पेशेंट्स को रेफ़र कर रहे हैं? या ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन के बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं तो उनके लिए? देखिए, हार्ट अटैक का इलाज जो है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं, हुँ, वो 3 तरह से हो सकता है सादा जुबान में. ठीक है। एक तो मेडिसिन है, हुँ, दूसरा है जिसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी एंड स्टेंट्स हैं, जी, और एक उससे अगली स्टेज है जिसको सर्जरी के ज़रिए ठीक करने का तरीकाकार है जिसको आप बाईपास कहते हैं. ठीक है। तीनों पाकिस्तान में अवेलेबल है. हुँ, मेडिसिन्स भी बहुत सस्ते से लेके बहुत महंगे तक पूरी रेंज मौजूद है. हुँ, यानी एक ही दवाई आपको इतनी डिफरेंट कंपनीज की मिल जाएंगी हुँ, जो इक्वली इफेक्टिव होंगी. एक बहुत सस्ती होगी, एक बहुत महंगी होगी. तो ये भी कहना गलत है कि लोगों की पहुंच में नहीं है इलाज. जी, आप अपने मालिज को बता दें कि जी मेरा जो माली हैसियत इतनी है, हुँ, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त ख्याल रखेंगे कि ये अफोर्डेबल हो. ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट है, हुँ, बल्कि पंजाब में तो अब दवाइयाँ घर तक पहुँचाने का भी इंतज़ाम जो है जी, वो गवर्नमेंट कर चुकी है. तो ये सारे के सारा सिस्टम जो है मेडिसिन हुँ, वाला, ये बहुत इफ़ेक्टिव है. ठीक है। हमारे यहाँ एक दो ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि दूर करने की ज़रूरत है. लोग ये समझते हैं कि शायद दवाई जो है ये कोई अच्छा इलाज नहीं है, हुँ, कि अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो कम से कम मुझे स्टेंट तो ज़रूर डलना चाहिए, जी, या उससे भी बेहतर है कि बाईपास ही हो जाए. जी, ऐसा नहीं है. ठीक है। ये जो तरीका इलाज की सिलेक्शन है कि किसको दवाई देनी है, किसको हुँ, स्टेंट डालना है या किसको सर्जरी करनी है, ये बहुत टेक्निकल और एडवांस्ड लेवल की साइंस है. हुँ, और इसको आप अपने मुआलिज के ऊपर छोड़ दें कि बिल्कुल। वो डिसाइड करे कि उन्होंने क्या सजेस्ट करना हुँ, है. बाद में चूज़ करना आपकी मर्ज़ी है कि आप वो तरीका इख्तियार करना चाहते हैं या नहीं है. बहुत हुँ, सारे लोग हैं जो सर्जरी से घबराते हैं तो जी, वो ऐसे ही। मेडिसिन के ऊपर कंटिन्यू रखते हुँ, हैं. तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 बड़े तरीका इलाज है. ठीक है। मगर बार-बार जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़ोर दूँगा वो है प्रिवेंशन. जी, ठीक अगर है। हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे हुँ, तो आप चाहे जितने मर्ज़ी सेंटर बना लें, हुँ, आप पेशेंट्स का वर्क नहीं जो कर सकते। लोड है वो कैटर नहीं कर सकेंगे. ठीक है। तो प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. उसके ऊपर काम करने तो की अक्सर. मैं एम्फसाइज़ करूँगी इस बात के ऊपर कि आप थोड़ा-सा और लोगों को इस बारे में बताएँ कि वो किस तरह से इसको मैक्सिमम हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, बड़ी बातें तो वही हैं जी, कि फ़ौरी तौर फौरी पे तौर पे आपको जी, एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल जी। अपनाना पड़ेगा. और हुँ, हम कहते हैं कि आजकल जितनी मॉडर्न गैजेट्स हैं और जो मॉडर्न सारी टेक्नोलॉजीज़ इसकी वजह से लोग सुस्त हो गए हैं और बैठे रहते हैं. हुँ, उसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करके हमें दोबारा नॉर्मल हालत में आना पड़ेगा. ठीक है। तो हर मोबाइल के अंदर स्टेप काउंटर है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हेल्थ के हेल्थ काउंट सॉफ्टवेयर जी, हैं. बिल्कुल, वो ऐप डाउनलोड करें, अपने स्टेप काउंटर जो है ऑन करें. ठीक है, देखें आप रोज़ाना कितने स्टेप्स चलते हैं. ठीक है। 6000 स्टेप्स मस्ट है मस्ट एक नॉर्मल आदमी के लिए. ठीक है, अगर नहीं है तो उसको टाइम निकाल के पूरे करने चाहिए. ठीक है, ठीक द है। सेकंड थिंग इज़ आपको अपनी शुगर इंटेक के ऊपर सख्ती से कंट्रोल करना पड़ेगा. ओके। और वक्त बे वक्त जो गैर ज़रूरी स्नैक्स हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा. हमारी तो ज़िंदगी उसके बगैर नहीं चलती तो तो इसी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं. जी, हमें फूड का टाइप के ऊपर तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन जो डाइटरी डिसिप्लिन है कि मैंने जी। कितने बजे कब किस वक्त क्या खाना है, हुँ। ये बहुत शदीद ज़रूरी है जो ख़त्म हो चुका है. यानी हमारी खाने जी जी हम मेरी जैसी अपने से शुरू करती हूँ बिकॉज़ सबसे पहले राइट.
नाश्ता नहीं करती मैं। हम्म, तो और मेरी बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी होती है, समटाइम कोई ऐसी चीज़ होती है कि सुबह-सुबह उठ के नहीं दिल चाहता, हम यूनिवर्सिटी ऐसे ही चले जाते हैं, हम कॉलेज ऐसे ही चले जाते हैं, तो इस पे भी ज़रा बताइएगा हमारी ख़ास तौर पे ये बहुत जवान नस्ल को कि भाई क्या करना है? ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। जी, नाश्ता ना करना बहुत ही गलत लाइफ़स्टाइल है। जी। हम जितने भी लोगों को एक ही बात समझाते हैं कि जो आपका ब्रेकफ़ास्ट है वो बहुत मेजर इम्पोर्टेंट मील है। ठीक है। वो अगर आप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हुँ, आप बहुत सारी फालतू चीज़ें खाने से बच जाते हैं। जी, देन यू टेक अनदर स्मॉल मील अराउंड मिडडे और आखिरी जो है वो रात को शाम को 6-7 बजे आखिरी मील आपका होना चाहिए। ठीक है। नाइट टाइम इज़ नॉट फॉर ईटिंग। हुँ, और ये जो गैप है शाम 6-7 बजे से लेके सुबह नाश्ते तक का, ये हुँ, इतना यूज़फुल है। हुँ, ये आपकी बॉडी को एक मौका देता है कि जो भी आपने कंज़्यूम किया है हुँ, उसको वो अच्छे तरीके से मेटाबॉलाइज़ कर सके और वो चर्बी में कन्वर्ट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप सारी रात खाते रहें तो आपके सारे के सारा बॉडी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। एंड कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी बढ़ जाते हैं, शुगर के लेवल भी अनकंट्रोल्ड होते हुँ, हैं। सब लोगों को कहते हैं कि जी फास्टिंग शुगर जो है वो हुँ, कितनी है? हुँ, वो फास्टिंग शुगर का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अगर जी, समबडी हैज़ टेकन समथिंग 2 बजे रात के जो है वो बिल्कुल, कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, बिल्कुल, तो जो मॉर्निंग पे ब्लड शुगर चेक किया है वो फास्टिंग शुगर तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। फास्टिंग ठीक है। शुगर तो उस सूरत में है कि अगर उसने शाम 6-7 बजे आखिरी खाना खाया है और सुबह हुँ, के वक़्त वो ब्लड हुँ, शुगर चेक कर रहे हैं। ठीक तो है, ये चीज़ें करेक्ट करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। ठीक है। उसके अलावा जो ज़्यादा अहम चीज़ हम समझते हैं, वो ये है कि सिर्फ़ लोगों को बता देना काफ़ी नहीं है। जी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उन रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे इस वक्त जितने भी हार्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हुँ, कार्डियोलॉजी के शोबे में, मेडिसिन के शोबे में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हुँ, उस पर बहुत शिद्दत से जोर दे रहे हैं ठीक है, कि ऐसी पॉलिसीज़ बने और ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिनके इम्प्लीमेंटेशन से ये चीज़ें लोग कर सकें। ठीक है। अब देखें ना, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत सस्ता बना दिया जी, और वो ईज़िली एक्सेसिबल हो गए तो हर बच्चा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड पिएगा, ड्रिंक पिएगा। पानी नहीं पिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही। पानी की प्राइस और कोल्ड ड्रिंक की प्राइस में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, वो इतना महँगा हो कि बंदा एक दफ़ा सोचे कि ये मैंने कंज़्यूम करना है या नहीं ठीक करना। है। इसी तरह एक बहुत ख़तरनाक चीज़ थी हमारे यहाँ जो बनास्पति घी और वो जी, थे, उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से हम कैंपेन कर रहे हैं उसको कि बैन करने पे। इसको स्टॉप करना चाहिए ओके, या कम से कम उसके अंदर जो हम ख़तरनाक किस्म का फ़ैट है, जिसको आईटीएफएस कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स, ठीक है, उनका तनासब 2% से नीचे होना चाहिए। ओके, और हमारे बेशतर जो कमर्शियली अवेलेबल घी हैं उनमें खौफनाक हद तक ज़्यादा है। ठीक है। जिन जिन मुल्कों में ये ज़्यादा था वहाँ हार्ट डिजीज़ इसी तरह ही हुई जिस तरह हुँ, हमारे यहाँ है। जब उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया तो हार्ट डिजीज़ कम हो गई। ठीक है। तो ये सक्सेस स्टोरीज़ आपको पूरी दुनिया के अंदर मिल जाएंगी।